हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले 15 अगस्त की आप सब लोगों को जो है हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। चलिए जी, अब आगे आते हैं, खबरों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात रोहित शर्मा की कि रोहित शर्मा ने जो है रैंकिंग में कमाल किया और बाबर आजम की जो गद्दी है उससे कहीं ना कहीं जो हिल गई है। अब उनकी बादशाहत को खतरा पैदा हो गया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग जो है वो ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी हुई और उसमें रोहित शर्मा को जो है बम्पर फायदा हुआ। इस फायदे से हुआ क्या कि रोहित शर्मा जो है नंबर 2 पर आ गए और पहले भी वो एक बार नंबर 2 पर रह चुके हैं। नंबर 1 वो कभी नहीं हुए हैं किसी भी रैंकिंग में, चाहे टेस्ट हो, T20 हो या फिर वनडे की हो। और नंबर 2 पर वो आ गए एक पायदान की छलांग लगाकर। नंबर 3 से नंबर 2 हो गए। जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा अभी हाल फिलहाल में जो वनडे सीरीज हुई श्रीलंका के खिलाफ, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 765 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। अब वो नंबर 2 पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, श्रीलंका के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन करने का उनको ये इनाम मिला, रैंकिंग में जो है फायदा मिला है। नंबर 1 पोजीशन पर बाबर आजम है, जिनकी कुर्सी जो है अब खतरे में नजर आ रही है। और रोहित शर्मा फैग एंड ऑफ दी अपने करियर में जो है अब नंबर 1 हो सकते हैं रैंकिंग के अंदर। हालांकि उनकी इंटेंशन जो है ना, अब ये रैंकिंग, ये शतक इन सब चीज़ों की रह नहीं गई है। अब वो टीम इंडिया को जितना हो सके जिताना चाहते हैं, मैचेस जितवाना चाहते हैं, आईसीसी ट्रॉफी एज ए कैप्टन जितवाना चाहते हैं, ये उनका फोकस है। मगर जब आप किसी चीज़ पे जो है ना ध्यान नहीं देते ना, तो शायद वो चीज़ ज़्यादा प्रॉस्पर करने लगती है, वो आसानी से होने भी लगती है। यही कुछ जो है रैंकिंग्स में या फिर रोहित शर्मा के प्रदर्शन के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। चलिए, इससे पहले की चर्चा शुरू करें, हम आपको दिखा देते हैं कि भाई अभी टॉप 5 का क्या सिनारियो है आईसीसी वनडे रैंकिंग का। बाबर आजम 824 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर हैं, रोहित शर्मा नंबर 2 पर, शुभमन गिल 3 पर, विराट कोहली नंबर 4 और हैरी ट्रैक्टर 746 रेटिंग पॉइंट्स हैं उनके, मगर वो भी जो है नंबर 5 पर है। तो 5 में से 3 जो है वो इंडियन है, ये एक अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि भाई रोहित शर्मा जो है अब वो क्लोजिंग कर रहे हैं यहाँ पर बाबर आजम के। जैसे मैं बोल रहा था, दीपेश मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी। दीपेश, अब रोहित शर्मा जब से फोकस नहीं कर रहे ना कुछ चीज़ों पर, मतलब वो अपने पर्सनल जो आंकड़े होते हैं उनके ऊपर, तब से चीज़ें उनके लिए और अच्छी होती चली जा रही हैं। जहाँ पर किसी के रन नहीं बनते वहाँ रोहित शर्मा के रन बन जाते हैं। जहाँ पर मतलब जो रैंकिंग में जो फ़ायदा पहुँचना होता है वो रोहित शर्मा को ज़्यादा पहुँच जाता है। तो कई बार आप सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हो, इसका फ़ायदा जो है आपको पहुँचता है। एक तो सर, मैं पहले तो ये बात सिंक ही नहीं कर पा रहा कि एक 37 साल का खिलाड़ी अब दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनने की रेस में आ चुका है। बिल्कुल। अपने करियर के एंड में रोहित शर्मा ने इतना कमाल का प्रदर्शन किया है कि वो नंबर 2 से नंबर 1 आ सकते हैं, नंबर 2 आ चुके हैं। इस लिस्ट में आप बल्लेबाजों का नाम देखिए, शुभमन गिल कितने छोटे हैं उनसे, विराट कोहली खैर ही इज अ लेजेंड, हैरी ट्रैक्टर और फिर ऊपर बाबर आजम। वैसे अभी थोड़ा सा रास्ता अभी दूर है, 824 और 765 में बहुत लंबा फासला होता है, लेकिन स्टिल अच्छा खासा टाइम है रोहित शर्मा के पास। 3-4 मैचेस पड़े चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। बाबर आजम की वो फॉर्म है नहीं बहुत लंबे समय से, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा 2.0 हमें देखने को मिले हैं, एक वो रोहित शर्मा थे जो 100 रन आराम से बनाते थे, फिर 200 तक जल्दी जल्दी पहुंचते थे। आज का रोहित शर्मा पहली गेंद से अटैक करता है, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। और शायद जो अभी कुणाल सर ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात बोली कि जिस दिन से इस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड्स, शतक और ये रैंकिंग्स वगैरह के बारे में सोचना बंद किया है, तब से चीज़ें अपने आप बड़ी आसान हो गई हैं, बड़ी आसान नज़र भी आ रही हैं। मेरे को नहीं ख्याल कि रोहित शर्मा को इस बात का मालूम भी होगा, इस बात का ख्याल भी होगा कि उनकी रैंकिंग नंबर 2 हो चुकी है वर्ल्ड में। तो उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है। मेनली उनके लिए जो चीज़ें मैटर करती हैं वो है टीम इंडिया की जीत, और लगातार अच्छा काम करते ही हैं, लगातार शानदार परफॉर्मेंस देते हैं टीम इंडिया के लिए। काफ़ी सारे रन हैं, एवरेज आप बात कर लीजिए, रन्स की आप बात कर लीजिए, 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं ओडीआई क्रिकेट में। और वनडे वर्ल्ड कप में तो किस तरह का प्रदर्शन रहा है हमने देखा ही, पूरी दुनिया ने देखा। हमने क्या देखा, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप अपने दम पे जिता के लाए रोहित शर्मा। ये बात बड़े आराम से कही जा सकती है कि मौजूदा समय में रोहित शर्मा आप कह सकते हैं कि भले ही करियर का एंड ऑलमोस्ट चल रहा है, लेकिन स्टिल अपने पीक पे हैं। बिल्कुल जी, अपनी पीक पे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर 1 हो जाए तो उससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती कि भाई अपने फैग ऑफ दी करियर पर जो है वो नंबर 1 भी हो जाए। मगर जैसा आपने बताया ना, अभी टीम इंडिया को इस वक्त जो है ना, इस साल कोई ओडीआई मैचेस खेलने नहीं है। पाकिस्तान कुछ कुछ खेलेगा तो वहाँ बाबर आजम स्कोर कर सकते हैं रन, चाहे कमजोर टीम के खिलाफ ही सही। वैसे ज्यादातर रन जो है वो कमजोर टीम के खिलाफ ही उन्होंने ज्यादा बटोरे हैं, ये आरोप भी उन पर लगता रहता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान टीम से जुड़ी ही एक बात और करते हैं। पाकिस्तान टीम को किस तरीके से उठाया जाए, मोटिवेट किया जाए,
T20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम जो है पहला सीरीज खेलने जा रही है। बड़ा खराब उनके लिए T20 वर्ल्ड कप गया, उसके सदमे से वो कैसे बाहर निकले खिलाड़ी, उसके लिए एक स्टेप लिया गया है। अरशद नदीम, जिनकी फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, आजकल पाकिस्तान में स्टार बन गए, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो है जुड़ने वाले हैं और पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम का जो है ये हिस्सा बनेंगे। कोच जेसन गिलिस्पी ने जो है इनको न्योता भेजा कि भाई आप आएँ और ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बने। बांग्लादेश के खिलाफ जो है अभी सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान को, होम सीरीज़ है। पाकिस्तान टीम के अंदर जो है खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएं, आत्मबल बढ़ाने का काम करें खिलाड़ियों का, ये कोच की मंशा है और इसी वजह से अरशद नदीम को जोड़ा गया है। अरशद ने जैवलिन थ्रो में अभी गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एकमात्र मेडल जो उनको मिला, प्लस 40 साल के बाद उनको कोई गोल्ड मेडल मिला है, 32 साल के बाद उनको कोई मेडल मिला है और इससे जो है पाकिस्तान के अंदर जो है अरशद नदीम की धूम मची हुई है। और अब उनको बुलाया गया है कि जब अरशद तमाम दिक्कत परेशानियों के बाद बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास तो बहुत सुख सुविधाएं हैं, वो भी अपने खेल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो पेप टॉक जिसे कहते हैं आप, मेरे ख्याल से देने के लिए अरशद नदीम को बुलाया गया है। एंड नॉट अ बैड आइडिया, मतलब अगर इसका मजाक ना बनाया जाए, पॉजिटिव तरीके से लिया जाए, तो ये एक कोई बुरा आइडिया नहीं है। आप ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाते हो अपनी टीम के साथ, चाहे वो कॉर्पोरेट टीम हो या फिर आपकी कोई इंटरनेशनल टीम हो, कि वो उनको पेप टॉक दे, उनसे बातें करे, 2-5% जो भी फ़ायदा हो सके मोराल बढ़ाने में, वो अच्छी बात है। बिल्कुल सर। और अरशद नदीम के बारे में ना एक बात जाननी होगी कि बड़े ही छोटे से घर से निकल के खिलाड़ी आया, बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो थोड़ा सा शायद जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना, बड़ी पटरी से इस वक्त उतरी हुई है। कोई आईसीसी पुराना टूर्नामेंट आप निकाल लीजिए पिछले 1 साल में, जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका रहा है, सिर्फ डिसअपॉइंटिंग नहीं, सिर्फ हार नहीं, इसके बावजूद जितने भी कलेश उनकी टीम में चल रहे हैं खिलाड़ियों के बीच लगातार, शायद पाकिस्तान की टीम ये चीज़ भूल चुकी है कि दे हैव टू प्ले लाइक अ नेशन। वहाँ यूनिटी चाहिए, वहाँ आपको कहीं ना कहीं एक साथ रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए शायद अरशद नदीम को बुलाया गया है। वो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं लाइन पे लाने की कोशिश की जाए, किसी तरीके से समझाया जाए खिलाड़ियों को जो अलग अलग ग्रुप बना के भाग रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं है। पाकिस्तानी टीम इस वक्त ट्रैक से उतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि टीम अच्छी नहीं है, टीम बड़ी शानदार है, अगर उनका दिन हो तो किसी को भी हरा सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी टीम को परफॉर्मेंस में नहीं है। लगातार कप्तान बदल रहे हैं, बाबर आजम को हटा के 2 कप्तान नए बनाए गए, फिर उसके बाद फिर से बाबर आजम को लाया गया, तो ये चीज़ें थोड़ी सी खराब हैं। शायद ट्रैक पे आने के लिए अरशद नदीम को बुलाया गया है। शायद कुछ चीज़ें, जैसा आपने बताया कि पेप टॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं आपका मोराल कभी कभी डाउन होता है, तो एक चैंपियन खिलाड़ी आपको बता सकता है कि उन चीज़ों से कैसे आप जूझ सकते हैं। ये अच्छी बात है, जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फिलहाल की डेट में तो अरशद नदीम से बड़ा स्टार पाकिस्तान में ही कोई नहीं है। जिस तरीके से इतने लंबे मेडल के सूखे को खत्म किया, वो भी गोल्ड मेडल के साथ, नीरज चोपड़ा जैसे चैंपियन खिलाड़ी को दूसरे नंबर पर रख के उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, और ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है सर। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। बिल्कुल जी, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें जो है वो काफ़ी मददगार कई बार साबित हो जाती हैं, इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल होती है। हालांकि ये सब चीज़ें होंगी तब जब आपस के जो अपने कलेश है ना, वो कहीं ना कहीं जो इन फाइटिंग है टीम के अंदर, जो बार बार सरफेस पे आती रहती हैं खबरें, अगर वो खत्म होंगी, अगर एक गोल होगा, तो फिर वाकई ये चीज़ें मदद यहाँ पर कर सकती हैं। चलिए जी आगे बढ़े, इससे पहले दिखा देते हैं पाकिस्तान टीम का हाल क्या है। अभी बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने जो है टेस्ट सीरीज़ खेलनी है और टेस्ट WTC साइकिल के अंदर जो है वो उनका क्या हाल है ये आपको बता देते हैं। WTC साइकिल में पाकिस्तान देख लीजिए 5वें नंबर पर है। 5 मैच उन्होंने खेले, 2 जीत उनको हासिल हुई है, 3 हार है, और सारा परसेंटेज का खेल होता है WTC साइकिल के अंदर, और ये 36.66 का जो है परसेंटाइल है उनका, जो यहाँ पर बन रहा है। तो पाकिस्तान टीम जब सबसे बड़े फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा सफ़र करती हुई नज़र आती है, और हो सकता है कि ये पेप टॉक जो है थोड़ी सी उनकी यहाँ पर मदद भी करता हुआ नज़र आए। चलिए जी, ये बात हो गई पाकिस्तान की कि भाई पाकिस्तान किस तरीके से जो है अब उठेगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका तक से वो जो हार गए थे। अब नई शुरुआत एक तरीके से एक वहाँ पर हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अरशद नदीम जुड़ रहे हैं, तो एक नई शुरुआत जो है वो टीम इंडिया के खेमे में भी है। ठीक है, वो किस तरीके से वो आपको बताते हैं। मौने मौकल की तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे, टीम इंडिया के साथ नया कोच जुड़ा है। मौने मौकल टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच जो है वो नियुक्त किए गए हैं। 1 सितंबर से उनका कार्यकाल जो है वो शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए 86 टेस्ट मैचेस में 309 विकेट जो है उन्होंने झटके हैं। LSG में गंभीर के साथ जो है वो काम कर चुके हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स में, और गंभीर का भरोसा वहीं से उन्होंने जीता, एक अच्छा तालमेल वहीं से बना, इसलिए गंभीर ने उनके नाम को रिकमेंड भी किया। नवंबर 2023 तक ये पाकिस्तान टीम के गेंदबाजी कोच भी थे, तो थोड़ी बहुत वहाँ से भी आपके जो प्रतिद्वंदी है सबसे बड़ा एक तरीके से माना जाता है, अब तो बड़ा तो खैर क्या ही बोलोगे, उनकी भी इंफॉर्मेशन उनके पास है। प्लस
ये सब चीज़ें अलग, वो कुछ अलग टेबल पे लेकर आते हैं। वो एक पेस लेके आते हैं टेबल पे कि पेस जो है उसको हथियार बनाओ। एक टप्पा लेके आते हैं कि भाई एक लाइन लेंथ को पकड़ के किस तरीके से जो है टेस्ट में गेंदबाजी की जाती है। थोड़ा सा अलग चीज़ें लेके आते हैं। तो मतलब उतना स्विंग, उतना सीम जो है मूवमेंट पे उतना विश्वास नहीं करते। कुछ वो चीज़ें लेके आते हैं जो इंडियन बॉलर जिसके लिए जाने नहीं जाते, ठीक है, तो वो वहां पर कुछ ना कुछ ऐड ऑन जरूर कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ के मुझे लग रहा है गौतम गंभीर ने उनको जो है यहाँ पर टीम के साथ जोड़ने का जो है प्लान बनाया। और थोड़ा टाइम जरूर लगा, बीसीसीआई ने अपना टाइम जरूर लिया, मे बी होमवर्क किया होगा कि कोई अगर अच्छा इंडियन मिल जाए, बड़ा नाम, एक अच्छा जो कुछ सिखा सके, जहीर खान टाइप। अब कोई नहीं मिला होगा या कोई नहीं रेडी होगा तो फिर जो हेड कोच चाह रहे हैं उसी के नाम पर मोहर लगा दी। हाँ, मतलब बहुत हद तक ये बात सामने आ रही थी कि विदेशी कोच को अपने कोचिंग स्टाफ में लाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। तो उसके लेकिन उसके बावजूद भी जो आपने बात कही कि शायद कोई जो देश का ही जो कोच है वो नहीं हुआ होगा राजी। हाँ। क्योंकि अपने आप के ऊपर ये जिम्मा उठाना बहुत बड़ी बात है। एक हार के बाद 36 सवाल उठते हैं आपके ऊपर। बहुत सी चीजें हैं जिससे आपको जूझना होता है। जीवन आपका ट्रैक पे तो नहीं रहता है, परिवार से आप दूर हो जाते हैं, तो ऐसा कोई भी चाहता नहीं है कि बहुत ज्यादा हद तक हो। तो शायद नहीं राजी होंगे, क्योंकि बीच में जहीर खान का नाम बड़ा आ रहा था कि जहीर खान भी टीम इंडिया के कोच बन सकते हैं। लेकिन स्टिल अब जो भी है, मॉर्ने मॉर्कल 550 से ऊपर विकेट हैं, वो भी बहुत कमाल के गेंदबाज है, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। और अच्छी बात यह है कि साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करने के अलावा उन्होंने दुनिया के हर एक कोने में अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेशली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए अब इंडिया जा रही है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में मॉर्ने मॉर्कल का रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा है, तो कुछ चीजें ऐड ऑन ही करेंगे। गौतम गंभीर ने हमेशा माना भी है कि उन्होंने अगर सबसे किसी टफ बॉलर को अपने करियर में फेस किया है तो वो मॉर्ने मॉर्कल हैं। दोनों आईपीएल में एक साथ काम भी कर चुके हैं। मॉर्ने मॉर्कल उनकी कैप्टनसी में खेल भी चुके हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिल्ली डेयरडेविल्स में खेले, उसके बाद केकेआर में खेले और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों कोचिंग स्टाफ में रहे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अच्छी ही हैं। बट स्टिल मतलब मैं भी यही चाहता था कि एक इंडियन कोच हो जो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, ज़्यादा अच्छे से कन्विंस उससे हो पाए। अब शायद हो जाए, वो तो खैर प्लेयर्स इतने मैच्योर हैं, अब कोई हाथ पकड़ के तो बॉलिंग आपको नहीं सिखाएगा इंटरनेशनल स्टेज पे, लेकिन स्टिल कुछ एड ऑन अगर कर पाएं, कुछ नई चीजें सिखा पाएं, क्योंकि फिलहाल तो अपने बॉलिंग यूनिट में कोई कमी है नहीं। जसप्रीत बुमराह बीइंग ऑन टॉप, मोहम्मद शमी, बेसिकली आपको ना सेकंड लाइनअप भी तैयार करना है कि भाई आप बुमराह के बाद शमी, सिराज, ये तीन तो हैं, इनके बाद आप भी तो कुछ बैकअप्स तैयार करोगे ना। इसीलिए हाँ, और ये बैकअप्स मतलब थोड़े उनको ट्रेन अच्छे से बड़े अच्छा ये पॉइंट है आपका। लेकिन इसीलिए मैं ये आपको कह रहा हूं ना कि अगर कोई इंडियन कोच होता तो शायद डोमेस्टिक और इंडियन बॉलर्स को ज्यादा समझ पाता रादर देन मॉर्ने मॉर्कल। लेकिन स्टिल बहुत शानदार गेंद। अभी उस चीज को मैनेज गंभीर करेंगे। इसीलिए उन्होंने हेड कोच जो है वो गौतम गंभीर है, और इसीलिए एक हेड कोच के तौर पर जो है इंडियन को ही लाया गया। बाकी सपोर्ट स्टाफ में पहले तो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी, मगर जब कोई आपको एलिजिबल कैंडिडेट्स उस तरीके के नहीं मिले होंगे तो फिर आपने जो है हेड कोच की बात को ही माना, क्योंकि आखिरकार जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। ठीक है, तो फिर आप उनको उनके पर्सोनल भी आपको देने पड़ेंगे। चलिए एक बार पूरी तस्वीर दिखा देते हैं कि किन लोगों को जो है गौतम गंभीर लेके आए हैं। उनका सपोर्ट स्टाफ जो है पूरा हो चुका है। रियान डेशकाटे को लेके आए एज एन असिस्टेंट कोच, और अभिषेक नायर को भी असिस्टेंट कोच। मॉर्ने मॉर्कल को जो है वो लेकर आए हैं एज ए गेंदबाजी कोच, और फील्डिंग कोच के रूप में जो है वो टी दिलीप जो है उनको कंटिन्यू रखा गया है। वो बीसीसीआई ने पहले ही बोल दिया था कि भाई उनके काम से जो है वो सारे खिलाड़ी खुश हैं, बोर्ड खुश है, तो उनको अभी रिप्लेस नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया जी गंभीर को पूरी पावर। गंभीर को जो उन्होंने चाहा था वो उनको दे दिया गया है। अब बीसीसीआई को जो चाहिए वो है नतीजे। ठीक है, वो नतीजे जो है वो धीरे धीरे वो नतीजे आ जाएं स्टार्टिंग फ्रॉम दी चैंपियंस ट्रॉफी, तो फिर सब चीज़ें जो है ट्रैक पर नजर आएंगी, और उसके लिए गौतम गंभीर भी पूरा जोर लगाएंगे। हालांकि उनकी रेपुटेशन भी जो है वो स्टेक पे है। ऐसा नहीं कि भाई वो सिर्फ यहाँ पे पैसे बनाने के लिए आए हैं या एक मोटी सैलरी उठाने के लिए आए हैं। वो उस तरीके के ना तो खिलाड़ी रहे, ना ही उस तरीके के इंसान जो है वो यहाँ पर रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं घरेलू टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी की, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज जो है अब आपको मैदान पर नजर आएंगे। कौन कौन वो दिग्गज हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दिलीप ट्रॉफी के लिए टीमों का ऐलान हो गया है। 4 टीमों में खिलाड़ियों को जो है बांटा गया है। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु ईश्वरन को जो है 4 टीमों का कैप्टन बनाया गया। अलग अलग टीम की ये कमान संभालेंगे। टीम ABCD नाम दिया गया है। ईशान किशन की घरेलू क्रिकेट में वापसी हो गई है। बुची बाबू उन्होंने बोला था वो खेलेंगे, साथ में यहां पर भी दिलीप ट्रॉफी में उनका नाम जो है। जडेजा, कुलदीप, अक्षर, तीनों जो आपके स्पिनर्स हैं टॉप लाइन, वो यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। अश्विन नहीं है।
दिलीप ट्रॉफी के अंदर। ऋषभ पंत और केएल राहुल आपके दोनों विकेट कीपर, उनको भी दिलीप ट्रॉफी का मैच वो खेलेंगे। और जैसे कि बातें हो रही थी कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली और साथ में जसप्रीत बुमराह जो है, जसप्रीत बुमराह को तो पहले ही आराम दे दिया गया था, रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत टाइम के बाद जो घरेलू क्रिकेट खेल सकते हैं। उनके पास ऑप्शन था कि बोर्ड ने उनको छूट दी थी कि भाई आप चाहो तो खेलो, नहीं चाहो तो मत खेलो, तो उन्होंने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है क्योंकि उनका नाम तो इस लिस्ट में कहीं पर भी है नहीं। जरूरत है क्या, मतलब जरूरत ऑलमोस्ट इतना बर्डन है, एक फॉर्मेट से आप रिटायर होकर फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाएंगे, इंजरी का चांस अब आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगले 6-7 महीने आपको फिट रहना है एक बड़े टूर्नामेंट के लिए। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली स्टिल मतलब उनको किसी मैच प्रैक्टिस या गेम में आने की जरूरत नहीं है। 17 साल से वो अलग अलग कोने में खेल रहे हैं, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आके एक नई वो चीज स्थापित करनी, हाँ मतलब एक एग्जांपल सेट जरूर कर सकते थे, लेकिन फिलहाल की डेट में इंजरी कंसर्न सबसे बड़ी बात है। अगर वो होता है तो फिर दिक्कत की बात है, और इंजरी कहीं भी हो सकती है, डोमेस्टिक में भी हो सकती है और भी कहीं हो सकती है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी लगी, बीसीसीआई ने डोमेस्टिक में उन सभी खिलाड़ियों को उतार दिया जो बहुत दूर भागते थे इससे, ये चीज बड़ी अच्छी है। बड़े बड़े नाम आपको इसमें नजर आएंगे, चारों जो टीमें बनाई हैं उनमें बहुत बड़े बड़े नाम है, श्रेयस अय्यर का भी नाम है, शुभमन गिल का नाम है, कुलदीप यादव तक का नाम है उसमें, या फिर और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों की आप बात कर लो। सिर्फ वहां 3-4 नाम नहीं है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन। और शायद इतनी छूट, अब इतने साल क्रिकेट पे राज करने के बाद आपके पास इतनी छूट तो होनी चाहिए कि आप डोमेस्टिक में खुद से आना चाहते हैं, खुद से खेलना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते, कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप अभी हमने देखा श्रीलंका सीरीज में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा रोहित शर्मा का, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की, शानदार परफॉर्मेंस किया। विराट कोहली कभी भी चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये बात उनके हाथ में ही है। जब उनका माइंडसेट क्लियर होगा वो रन बना देंगे। तो इन जसप्रीत बुमराह उनको तो खैर कोई डाउट ही नहीं है, मौजूदा समय का सबसे बड़ा, सबसे तगड़ा फास्ट बॉलर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जरूरी थी भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंटरनेशनल ऐसा हमारा प्लेयर, जितना बड़ा तगड़ा प्लेयर टीम में हो और फिर डोमेस्टिक में आके इंजर्ड हो जाए, तो ये चीजें थोड़ा दिक्कत करती, इसलिए जरूरी था कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने की छूट दी जाए। खेलना है तो आपको खेलिए, नहीं खेलना है तो नहीं खेलिए। फिलहाल की डेट में आपका टीम में रहना जरूरी है क्योंकि आपकी टीम में आपकी जगह कोई और भर नहीं सकता। शुभमन गिल की जगह आपको 4 ओपनर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कुलदीप यादव की जगह बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह को कुछ होता है तो फिर टेंशन है। हाँ, क्योंकि ये आपके जो है प्रीमियर प्लेयर्स हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो कि हर फॉर्मेट के अंदर जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया हुआ है। तो और देखिए फिर आपको ये भी सोचना है, जसप्रीत बुमराह की उम्र उस तरीके की नहीं है मगर वो तेज गेंदबाज हैं और आपके ट्रम्प कार्ड है। इंजरी प्रोन है सबसे बड़ी बात, इंजरी से वो उभर के आए, उन्होंने फिर उसके बाद बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। आप नहीं चाहते कि वो दोबारा से एक बड़ी ले ऑफ पे दोबारा चले जाए, और आपको अभी आगे बहुत कुछ करना है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, तो वो सब चीजें हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, बहुत कुछ है अभी, तो आपको उनको प्रिजर्व करके रखना है। मगर एक और खिलाड़ी है जिसको स्पेशल छूट दे दी गई, ठीक है जी, नाम है हार्दिक पांड्या। ठीक है, उनकी भी खबर दिखाते हैं आपको जी। दिलीप ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या जी, गंभीर के कहने पर जो है उनको स्पेशल छूट दी गई है। रेड बॉल क्रिकेट में अब उनकी वापसी जो है ना लगभग इम्पॉसिबल टाइप है, क्योंकि जब आप खेल ही नहीं रहे, जब आप उसके डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं खेल ले, जब आप उसका जो बेसिक है उस पे ही नहीं आ रहे, तो फिर आप ना खुद चाह रहे हो खेलना, ना आपको कोई खिलाना चाह रहा है। सीधी सी बात हो गई है। बीसीसीआई ने टीम को निर्देश दिया था, टीम के सभी खिलाड़ियों को, कि दिलीप ट्रॉफी जो है वो खेलना पड़ेगा। विराट, रोहित और बुमराह के बाद हार्दिक को स्पेशल छूट जो है यहां पर दी गई है। हार्दिक पांड्या के बारे में आपको बता दूं कि जुलाई 2017 में इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था, 11 टेस्ट मैचेस खेले, 532 रन बनाए और कुल जो है 17 विकेट इन्होंने झटके, एक बार फाइफर भी इन्होंने जो है टेस्ट मैचेस में लिया हुआ है। और 5 सितंबर से जो दिलीप ट्रॉफी शुरू हो रही है उसके अंदर इनको स्पेशल छूट दी गई है। और ये स्पेशल छूट जो है वो गंभीर के कहने पर आगरकर के साथ बात करके, चीफ सिलेक्टर के साथ बात करके ये दी गई है। शायद दीपेश ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि आप हर एक आदमी पे एक ही कानून नहीं लागू कर सकते हो। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हार्दिक पांड्या चाहिए, अगर आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक फिट हार्दिक पांड्या चाहिए, तो फिर आपको उनको इन चीजों से एक्सक्यूज करना पड़ेगा। आप वो एक डंडा हर एक पे नहीं चला सकते। हाँ सही बात है, मतलब छूट देनी होगी। और जब आपने पहले ही क्योंकि उनकी बॉडी भी वैसी है। हाँ, माइंडसेट जब आपका क्लियर है कि उनको टेस्ट क्रिकेट में या रेड बॉल क्रिकेट में उतारना नहीं है, तो क्या जरूरत है मतलब खिलाने की। ठीक है, बहुत मैचेस हैं, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। मेन बात ये है 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी एक बार में चोटिल हो गए थे, पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। बिल्कुल, और लंबा समय लगा फिर तो उनको थोड़ा प्रिजर्व करना चाहिए, मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि आपके पास वैसा ऑलराउंडर भी कोई नहीं है भाई। रोहित जैसा ओपनर नहीं है, विराट जैसा बल्लेबाज नहीं है, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर नहीं है, तो हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर भी कहाँ है। तो ये कुछ खिलाड़ी आपको हैं जो प्रिजर्व करके रखने चाहिए। टेस्ट क्रिकेट
क्रिकेट से जब दूर हैं तो दूर ही ठीक है, उनकी जगह लेने वाले बहुत खिलाड़ी हैं वहां पे। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं भी है तो एक बल्लेबाज बहुत अच्छा उनकी जगह पे आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जबरदस्ती किसी से करने की जरूरत है नहीं। अब वर्ल्ड कप के खिलाड़ी जीत चुके हैं, यहां से आगे आगे जो फ्रीक्वेंसी आईसीसी ट्रॉफीज की वो कम करनी है, और इसलिए सबको प्रिजर्व करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब 9-10 साल का वेट नहीं हो सकता किसी आईसीसी ट्रॉफी के लिए। अब आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि आपकी टीम पीक पे है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, शायद मौजूदा समय की सबसे डोमिनेटिंग टीम अगर कोई है तो इंडियन टीम है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो गंभीर और ये जो अपने चीफ सिलेक्टर हैं अजीत अगरकर, इनका फैसला बड़ा सही है। और अजीत अगरकर की तो सारी चीजें अभी सही हैं सर, क्योंकि उनके आने के बाद ही वो आईसीसी ट्रॉफी का जो सूखा था वो खत्म हुआ, और जो खिलाड़ी आ भी रहे हैं दिलीप ट्रॉफी में वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उससे डोमेस्टिक क्रिकेट का उद्धार ही होगा, कोई उससे नुकसान नहीं होना। वहां आप पहले देखते थे कि बहुत यंग प्लेयर्स खेलते थे, इस बार सारी चारों की चारों टीमों में सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को उतार दिया गया है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब एक कॉम्पिटिशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जिस डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही थी कि नहीं अब उसमें भी खेलना होगा, माना गया है वो ऑर्डर बीसीसीआई का, सीधी सी बात, आप इग्नोर किसी ने नहीं किया है। ईशान किशन बैठे हुए 9-10 महीने से बाहर आए हैं खेलने अब, तो सही है, मतलब अगर बोर्ड के हिसाब से हो रहा है, चीजें सिस्टमेटिक वे में जब तक चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी, और इसी सिस्टम से चलना चाहिए, और एक जिसे आप कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दिखाई है हार्दिक पांड्या को एक्सक्यूज करके, उनको स्पेशल छूट देके, क्योंकि भाई आप एक ही सिस्टम सब पे लागू करके ना फिर उन सुपरस्टार खिलाड़ियों को हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है, फिर आप उनको खराब करोगे और चीजें जो है वो मनमुटाव के लेवल पर जो है वो पहुंच जाएंगी। मगर ये सब चीजें गौतम गंभीर बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्हें मैनेज करना आता है, मैन मैनेजमेंट आता है, तो मैन मैनेजमेंट उन्होंने यहां पर किया और उसी तरीके से आगे बढ़े। चलिए जी, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी इंडियन क्रिकेट से जुड़ी हुई, वर्ल्ड क्रिकेट से जुड़ी हुई, जो सभी हमने आपके सामने परोस दी है। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।